नमस्कार, आप देख रहे हैं दी रियलिटी बज़ और मैं हूं विराज। बिहार हमेशा से ही देश के सियासत का केंद्र रहा है। यहाँ के आबो हवा और मिट्टी में ही राजनीति रचती बसती है। यहाँ के लोगों की सुबह की शुरुआत ही राजनीतिक चर्चाओं से होती है, जबकि शाम के चाय की चुस्कियों के बीच राजनीति चर्चाओं के कुछ कहने ही नहीं। लेकिन सियासत में कब किसका कौन दोस्त बन जाए और कब कौन किसका राजनीतिक दुश्मन कुछ नहीं कहा जा सकता। कहा भी गया है कि राजनीति में न तो कोई किसी का स्थायी दोस्त होता है और न स्थायी दुश्मन। बिहार की सियासत में पिछले हफ्ते यही देखने को मिला। लंबे समय तक जेडीयू और बीजेपी की जोड़ी बिहार में रही, लेकिन एकाएक नीतीश कुमार ने एनडीए से नाता तोड़ लिया और कभी घोर विरोधी रहे आरजेडी नेतृत्व वाली महागठबंधन से मिलकर सरकार बना ली। स्वाभाविक है कि बीजेपी को यह सब नागवार गुजरेगा। अब बिहार में बीजेपी के सामने समस्या यह खड़ी हो गई है कि उसके पास कोई दूसरी बड़ी जनाधार वाली सहयोगी पार्टी नहीं रही, जिससे भाजपा के लिए 2024 आम चुनाव एक बड़ी चुनौती बन गई है। इसलिए ही भाजपा लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर है। वह लगातार अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा लोगों के बीच यह मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि नीतीश कुमार ने जन आदेश का अपमान किया है। लेकिन दूसरी तरफ बिहार की जनता यह कह रही है कि जब नीतीश कुमार महागठबंधन से नाता तोड़कर बीजेपी के साथ गए थे, तब बीजेपी ने जेडीयू के साथ मिलकर क्यों सरकार बनाई थी। मतलब साफ है कि राजनीति में सिद्धांत और दोस्ती नहीं होता है। यहाँ चलती है तो सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ और दांवपेच। खैर, यह तो बात हो गई नीतीश कुमार द्वारा एनडीए छोड़ महागठबंधन में शामिल होने की। लेकिन अब बात करते हैं सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में 16 अगस्त को हुई मंत्रिमंडल विस्तार की। मंत्रिमंडल का विस्तार भी महागठबंधन के घटक दलों के लिए आसान नहीं रहा। महागठबंधन के सभी दलों के सामने चुनौती थी आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर वोट बैंक साधने की। मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले सभी राजनीतिक दल लगातार मंथन में लगे हैं। उसमें भी खासकर आरजेडी, जो बिहार में अभी सबसे बड़ी पार्टी है। आरजेडी के लालू प्रसाद यादव के समीकरण की बात करें तो उनका पुराना फॉर्मूला MY समीकरण मतलब मुस्लिम यादव समीकरण जग जाहिर है। वहीं उनके पुत्र तेजस्वी की बात करें तो वो आरजेडी को A to Z की पार्टी बनाने में लगे हैं। ऐसे में आरजेडी के सामने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर काफी मंथन हुआ कि कैसे सभी जातियों को मंत्रिमंडल में साधा जाए। इस मामले पर तेजस्वी यादव ने लालू प्रसाद से सलाह मशवरा भी किया और 16 अगस्त को आरजेडी द्वारा इसे मूर्त रूप देते हुए मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया, जिसमें राजद ने सभी वर्गों के हिस्सेदारी को साधने का भरपूर कोशिश की। वहीं दूसरी ओर सत्ता से बेदखल होने के बाद भाजपा अभी से ही 2024 की तैयारियों में जुट गई है। भाजपा 2024 में 40 में 35 सीटें जीतने का दावा करना शुरू कर चुकी है। यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन कितने सीट जीता। लेकिन यह बात तो साफ है कि बिहार में भाजपा को अपनी जमीन मजबूत करने के लिए खून पसीना एक करना होगा। बिहार में सिर्फ सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके भाजपा के लिए सत्ता में आना नाको चने चबाने जैसा होगा। इस खबर पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें बताएं हमारे कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए जय हिंद।